किसी भी इंसान को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार हम मशीनों की मरम्मत करते हैं और पशुओं को प्रशिक्षित करते हैं, उसी प्रकार हमें मनुष्यों का पुनर्वास करुणा, शिक्षा और आशा के माध्यम से करना चाहिए। मानवता के लिए एक नई दृष्टि। हजारों वर्षों से मानव समाज अपराध और हानिकारक व्यवहार का मुख्य उत्तरदंड को मानता आया है। जेलें, कठोर सजाएं, सार्वजनिक अपमान और प्रतिशोध के विभिन्न रूप सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे गए। लेकिन सदियों तक दंड देने के बावजूद हिंसा समाप्त नहीं हुई। अपराध आज भी जारी है, परिवार टूट रहे हैं और समाज निरंतर विभाजित होता जा रहा है। शायद मानवता के सामने आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है, यदि दंड वास्तव में मनुष्य को बदल देता, तो अपराध, हिंसा, घृणा, भ्रष्टाचार और पीड़ा पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों बनी हुई है? इसका उत्तर हमारी कल्पना से कहीं अधिक सरल हो सकता है। मनुष्य जन्म से अपराधी नहीं होता। संसार में आने वाला प्रत्येक शिशु निर्दोष होता है। उसके भीतर न घृणा होती है, न पूर्वाग्रह, न लालच और न ही हिंसा। ये सभी प्रवृत्तियां अस्वस्थ वातावरण, दर्दनाक अनुभवों, शिक्षा के अभाव, उपेक्षा, शोषण, गरीबी, भेदभाव, सामाजिक अन्याय और विनाशकारी प्रभावों के कारण धीरे धीरे सीखी जाती है। यदि बुरा व्यवहार सीखा जा सकता है, तो उसे भुलाया भी जा सकता है। यही सरल सत्य हमें न्याय की पूरी अवधारणा पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। हमें यह पूछना बंद करना होगा कि हम किसी को कैसे दंड दें। इसके स्थान पर हमें पूछना चाहिए, हम किसी को कैसे स्वस्थ, शिक्षित और बेहतर इंसान बनाएं। हम मशीनों को नष्ट नहीं करते, उनकी मरम्मत करते हैं। जब कोई मशीन ठीक से काम करना बंद कर देती है, तो हम उस पर क्रोधित नहीं होते, हम उसकी जांच करते हैं। उसमें आई खराबी को पहचानते हैं, उसे ठीक करते हैं। आवश्यक होने पर उसके खराब पुर्जे बदल देते हैं, उसकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाते हैं। हम कभी भी किसी मशीन को बुरी या दुष्ट नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हर खराबी का कोई न कोई कारण होता है। यदि हम निर्जीव मशीनों के प्रति इतना धैर्य और समझदारी रखते हैं, तो फिर भावनाओं, स्मृतियों, भय, आशाओं और मानसिक घावों से भरे मनुष्यों के प्रति इतना कम धैर्य क्यों दिखाते हैं? हम पशुओं को धैर्यपूर्वक प्रशिक्षित करते हैं। पशु प्रशिक्षक एक महत्वपूर्ण सत्य को समझते हैं। कोई घोड़ा जन्म से दौड़ना नहीं जानता। कोई कुत्ता जन्म से दृष्टिहीन व्यक्ति का मार्गदर्शन करना नहीं जानता। कोई हाथी जन्म से जटिल कार्य नहीं कर सकता। पशु धैर्य, प्रोत्साहन, अभ्यास और सकारात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से सीखते हैं। जब कोई पशु गलती करता है, तो एक अच्छा प्रशिक्षक उसे तुरंत दंड नहीं देता। वह प्रशिक्षण की पद्धति में सुधार करता है, संवाद बेहतर बनाता है, विश्वास स्थापित करता है और धीरे धीरे बेहतर व्यवहार विकसित करता है। यदि पशुओं को करुणा में शिक्षा द्वारा बदला जा सकता है, तो निश्चित रूप से मनुष्य भी उसी अवसर का अधिकारी है। मनुष्यों को प्रतिशोध नहीं, पुनर्वास की आवश्यकता है। अपराध प्रायः किसी अदृश्य पीड़ा का दिखाई देने वाला परिणाम होता है। अनेक अपराधों के पीछे छिपी होती है बचपन की उपेक्षा, घरेलू हिंसा, गरीबी, नशे की लत, मानसिक बीमारी, सामाजिक बहिष्कार, शिक्षा का अभाव, गहरे मानसिक आघात, शोषण और दुर्व्यवहार, करुणा की कमी, टूटे हुए परिवार। दंड इन कारणों को शायद ही कभी समाप्त कर पाता है। इसके विपरीत, दंड अक्सर क्रोध, निराशा, भय और बदले की भावना को और अधिक गहरा कर देता है। सच्चा न्याय केवल अपराध के परिणामों पर प्रतिक्रिया देने का नाम नहीं है, बल्कि उन कारणों को समाप्त करना है जो मनुष्य को विनाशकारी व्यवहार की ओर धकेलते हैं। दंड व्यवस्था की विफलता। दुनिया भर में हर वर्ष जेलों, न्यायालयों, पुलिस व्यवस्था और कैदियों पर अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं। फिर भी हिंसा जारी है, संगठित अपराध बढ़ रहे हैं, नशे की समस्या फैल रही है, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ, आतंकवाद नए रूपों में विकसित हो रहा है, परिवार आज भी पीड़ित है।
दंड केवल लक्षणों को नियंत्रित करता है, जबकि करुणा में पुनर्वास समस्याओं के मूल कारणों का समाधान करता है। जो समाज केवल दंड पर निर्भर रहता है, वह उस डॉक्टर की तरह है जो बुखार तो कम कर देता है, लेकिन संक्रमण का उपचार नहीं करता। करुणा कमजोरी नहीं, बल्कि वास्तविक शक्ति है। बहुत से लोग यह गलत समझते हैं कि करुणा का अर्थ है गलत व्यवहार को बिना किसी परिणाम के स्वीकार कर लेना। वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। करुणा का अर्थ उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी को समाप्त करना नहीं है। करुणा का अर्थ है कि व्यक्ति को उसके कार्यों की जिम्मेदारी का एहसास कराया जाए, लेकिन साथ ही उसे एक बेहतर इंसान बनने का अवसर भी दिया जाए। एक करुणा में न्याय व्यवस्था समाज की रक्षा भी करती है और अपराधी के परिवर्तन का मार्ग भी खोलती है। सच्ची शक्ति प्रतिशोध लेने में नहीं है। सच्ची शक्ति किसी टूटे हुए इंसान को फिर से उसकी मानवता से जोड़ने में है। शिक्षा ही सबसे बड़ा अपराध निवारण है। हर बच्चे को केवल गणित, विज्ञान या तकनीक की शिक्षा ही नहीं मिलनी चाहिए, उसे जीवन जीने की शिक्षा भी मिलनी चाहिए। हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए करुणा, कंपैशन, सहानुभूति, एम्पैथी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, सम्मान, उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सहयोग, सेवा, क्षमा, मानवता। जब करुणा शिक्षा का अभिन्न भाग बन जाएगी, तब भविष्य में जेलों की आवश्यकता स्वतः कम होती जाएगी। सबसे सुरक्षित समाज वह नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक जेलें हों। सबसे सुरक्षित समाज वह होता है जिसके पास सबसे अधिक करुणामय नागरिक हों। प्रत्येक मनुष्य बदल सकता है। इतिहास ऐसे असंख्य लोगों की कहानियों से भरा हुआ है जिन्होंने घृणा नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा प्राप्त करने के बाद अपना जीवन बदल दिया। पूर्व अपराधी शिक्षक बने, पूर्व नशे के आदी लोग परामर्शदाता बने, पूर्व गिरोह सदस्य समाज के नेता बने, पूर्व कैदी शांति और मानवता के समर्थक बने। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि मानव स्वभाव परिवर्तनशील है। मनुष्य सीख सकता है, मनुष्य बदल सकता है, मनुष्य विकसित हो सकता है। आशा मानव मन की सबसे शक्तिशाली प्रेरणाओं में से एक है। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वह बेहतर बन सकता है, तो वह वास्तव में बेहतर बनने की दिशा में कदम बढ़ाता है। करुणा पर आधारित न्याय व्यवस्था। कल्पना कीजिए कि हमारी न्याय व्यवस्था का प्रथम उद्देश्य दंड नहीं, बल्कि पुनर्वास हो। ऐसी व्यवस्था में अपराधी को केवल जेल भेजने के बजाय उसे निम्न अवसर प्रदान किए जाए: मनोवैज्ञानिक परामर्श, करुणा आधारित शिक्षा, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, पारिवारिक परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य उपचार, कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्स्थापनात्मक न्याय, रिस्टोरेटिव जस्टिस, सामुदायिक सेवा, उच्च शिक्षा एवं सीखने के अवसर, रोजगार प्राप्त करने में सहायता। ऐसी व्यवस्था केवल अपराध को कुछ समय के लिए नहीं रोकेगी, बल्कि भविष्य के अपराधों को जड़ से कम करेगी। पीड़ितों के लिए भी करुणा लाभदायक है। अपराध के शिकार लोगों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अधिकांश पीड़ित केवल बदला नहीं चाहते, वे यह भी चाहते हैं कि भविष्य में किसी और को वही पीड़ा न सहनी पड़े। पुनर्वास पर आधारित न्याय व्यवस्था का उद्देश्य भी यही है। जब अपराध करने वाले व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक में बदल दिया जाता है, तब आने वाली पीढ़ियां अधिक सुरक्षित हो जाती है। सबसे बड़ा न्याय केवल अपराधी को दंड देना नहीं है। सबसे बड़ा न्याय भविष्य में नए पीड़ितों को जन्म लेने से रोकना है। करुणा सुरक्षित समाज का निर्माण करती है। मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस, शिक्षा तथा सामाजिक विकास के अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट होता जा रहा है कि सहानुभूति, भावनात्मक संतुलन, स्वस्थ संबंध और सहयोगी समुदाय हिंसा तथा असामाजिक व्यवहार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो समाज मानसिक स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, परिवारों के सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन में निवेश करते हैं, वहाँ हिंसा का स्तर सामान्यतः उन समाजों की तुलना में कम होता है जो केवल दंड पर निर्भर रहते हैं। इसलिए करुणा केवल एक नैतिक आदर्श नहीं है, यह स्थायी शांति,
सामाजिक सुरक्षा और मानव समृद्धि की एक व्यावहारिक रणनीति है। जब समाज करुणा को अपने कानून, शिक्षा, परिवार और संस्कृति का आधार बना लेता है, तब शांति केवल एक सपना नहीं रहती, वह जीवन की वास्तविकता बन जाती है। करुणा विश्व के सभी प्रमुख धर्मों की साझा शिक्षा है। मानव इतिहास का एक अत्यंत प्रेरणादायक सत्य यह है कि विश्व के लगभग सभी प्रमुख धार्मिक ग्रंथ और आध्यात्मिक परंपराएं करुणा, कंपैशन को मानव जीवन का मूल आधार मानती है। यद्यपि उनके सिद्धांत, परंपराएं और उपासना पद्धतियां अलग-अलग हैं, फिर भी उनका साझा संदेश एक ही है। मनुष्य को मनुष्य के प्रति दया, करुणा, क्षमा, प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। पवित्र कुरान। पवित्र कुरान की अधिकांश सूराएं अल्लाह के नाम से, जो अत्यंत कृपालु और असीम दयावान है, से आरंभ होती है। कुरान बार बार इंसानों को क्षमा करने, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने, कमजोरों की रक्षा करने तथा संपूर्ण सृष्टि के प्रति दया और करुणा दिखाने की शिक्षा देता है। यह सिखाता है कि सच्ची धार्मिकता केवल पूजा में नहीं, बल्कि इंसानों के साथ न्याय, दया और करुणा से व्यवहार करने में है। पवित्र बाइबिल। बाइबिल का सबसे प्रसिद्ध संदेश है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से करते हो। ईसा मसीह का संपूर्ण जीवन क्षमा, दया, प्रेम और मेल मिलाप का संदेश है। उन्होंने सिखाया कि भूखों को भोजन दो, पीड़ितों की सहायता करो, अजनबियों का स्वागत करो और बुराई का उत्तर भी भलाई से दो। श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता एक श्रेष्ठ मनुष्य के गुणों का वर्णन करते हुए कहती है कि वह व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, सभी प्राणियों के प्रति करुणामय होता है, आत्मसंयमी होता है, क्षमाशील होता है, विनम्र होता है और सदैव दूसरों के कल्याण में लगा रहता है। धम्मपद और बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध का संदेश मानव इतिहास की सबसे महान करुणामय शिक्षाओं में से एक है। धम्मपद में कहा गया है, घृणा कभी घृणा से समाप्त नहीं होती, घृणा केवल प्रेम और करुणा से समाप्त होती है। बौद्ध धर्म में करुणा, करुणा और मैत्री, मेत्ता को आत्मिक विकास तथा सामाजिक शांति की आधारशिला माना गया है। गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब विनम्रता, सेवा, समानता, उदारता और समस्त मानवता के प्रति करुणा का संदेश देता है। यह सिखाता है कि प्रत्येक मनुष्य समान सम्मान और प्रेम का अधिकारी है। तोराह। यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ तोराह न्याय के साथ दया, अजनबियों के प्रति सद्भाव, कमजोरों की रक्षा और अपने पड़ोसी से प्रेम करने की शिक्षा देता है। यहूदी परंपरा में करुणा को धार्मिक जीवन का अनिवार्य गुण माना गया है। सभी महान परंपराओं का साझा संदेश। दुनिया की अनेक अन्य आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपराएं भी यही सिखाती है। मानव गरिमा का सम्मान, क्षमा, उदारता, निस्वार्थ सेवा, प्रेम, करुणा, सहानुभूति और समस्त मानव जाति के कल्याण का भाव। यह दर्शाता है कि करुणा किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं है। करुणा संपूर्ण मानवता की साझा विरासत है। यदि विश्व के लोग अपने अपने धर्मों की इन मूल शिक्षाओं को अपने परिवारों, विद्यालयों, न्याय व्यवस्था और शासन में अपनाएं, तो अनेक युद्ध, हिंसा और संघर्ष प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो सकते हैं। मानवता का भविष्य करुणा पर निर्भर है। आज मानव सभ्यता के पास अद्भुत विज्ञान और तकनीक है। हम कुछ ही क्षणों में पूरी दुनिया से संवाद कर सकते हैं। हम अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं। हम जटिल शल्य चिकित्साएं कर सकते हैं। हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित कर रहे हैं। लेकिन एक सत्य आज भी अपरिवर्तित है। तकनीक घृणा को समाप्त नहीं कर सकती। घृणा को केवल करुणा में मानव हृदय ही समाप्त कर सकता है। मानवता का भविष्य केवल वैज्ञानिक प्रगति पर निर्भर नहीं है, वह नैतिक और मानवीय प्रगति पर भी समान रूप से निर्भर है। हमें करुणा को प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक विश्वविद्यालय में, प्रत्येक कार्यस्थल पर, प्रत्येक न्याय व्यवस्था में, प्रत्येक सरकार में और प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति में विकसित करना होगा। केवल दंड देकर हम शांतिपूर्ण समाज नहीं बना सकते।
करुणा बना सकती है, शिक्षा बना सकती है, आशा बना सकती है, पुनर्वास बना सकता है। मानवता के नाम एक आह्वान। अब समय आ गया है कि हम न्याय की अपनी अवधारणा पर पुनर्विचार करें। कोई भी बच्चा अपराधी बनकर जन्म नहीं लेता। कोई भी इंसान आशा से परे नहीं होता। हर व्यक्ति को सीखने, बदलने, स्वस्थ होने और समाज के लिए सकारात्मक योगदान देने का अवसर मिलना चाहिए। यदि हम मशीनों की मरम्मत कर सकते हैं, यदि हम पशुओं को धैर्यपूर्वक प्रशिक्षित कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम मनुष्यों का भी करुणा, शिक्षा, सम्मान और आशा के माध्यम से पुनर्वास कर सकते हैं। मानवता का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितनी कठोर सजाएं देते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी बुद्धिमानी से करुणा का विकास करते हैं। करुणा में विश्व निर्माण का आह्वान। यह लेख एक ऐसे विश्व की कल्पना का समर्थन करता है जहां करुणा शिक्षा का आधार बने, पुनर्वास न्याय व्यवस्था का उद्देश्य बने, प्रत्येक मनुष्य की गरिमा का सम्मान हो और नैतिक विकास मानव सभ्यता की सबसे बड़ी प्राथमिकता बने। यही स्थायी विश्व शांति, सामाजिक न्याय और साझा समृद्धि का मार्ग है। अधिक जानकारी के लिए हमदर्द दुनिया कंपैशनेट वर्ल्ड मूवमेंट वेबसाइट www.hamdardunia.org ईमेल rightways101@gmail.com